गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सिविक्स में चैप्टर 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में बच्चों हमने भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था के बारे में और कौन कौन से कैसे ढांचे हैं, किस प्रकार से संविधान निर्माण हुआ और हमारे राजनीतिक ढांचे किस प्रकार से बने, राजनीतिक के साथ साथ विदेशी के और आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा गया, इसके बारे में हमने आपको बताया। भारतीय संविधान में एक साथ कई लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया गया। सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाए गए, आर्थिक स्तर को सुनिश्चित किया गया, उसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाए गए। लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, लोकतंत्र व्यवस्था को समझने के लिए हमें कुछ घटनाओं को विश्लेषण करना अनिवार्य है। सबसे पहला हमारा आता है पहला आम चुनाव 1952। भारत में संविधान निर्माण के बाद ये पहला ऐसा था जब भारत में लोकतंत्र के आधार पर चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी। वैसे तो हमारा संविधान 1950 को बन गया था, लेकिन 1952 में हमारे चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई थी, पहला चुनाव हुआ था। तो इसके लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी थी। भारत में आम चुनाव से पहले बहुत सारी समस्याएं थी। क्या थी? सबसे पहले तो महिला और पुरुष को समान अधिकार प्रदान किया गया, है ना। और उसके अलावा हमारे देश में जो यातायात सुविधा, भौगोलिक विस्तार में बहुत समस्याएं थी। उन तक बूथों का निर्माण करना, लोगों को चुनाव प्रक्रिया को समझाना चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था। इसके अलावा 85% ऐसे लोग थे हमारे देश में जो निरक्षर थे, जिनको चुनाव चिन्ह के अलावा चुनाव उम्मीदवारों के नाम पढ़ना तक नहीं आता था। ऐसे में क्या किया गया, मतपत्र के लिए भी परिवर्तन लाया गया। तो चुनाव में खास बातें क्या क्या थी? सबसे पहले तो नागरिकों को समान अधिकार देकर मताधिकार या मत या वोट देने का कार्य किया गया, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार मिला। उसके बाद दूसरा हमारा आया जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण थे, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर ग्रामीण एरिया था, वहाँ पर मतदाता या मतदान केंद्र स्थापित किए गए। सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ ही संपन्न किया गया। इसके अलावा कुल 17 करोड़ मतदाता को पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 85% क्या था, निरक्षर थे। तो उनके लिए अलग से मत के पेटी बनाया गया। मत पेटी में चुनाव चिन्ह रखा गया, अपने उम्मीदवार को चिन्ह देखकर भी जो निरक्षर व्यक्ति चुन सके, ऐसी व्यवस्था की गई। इस प्रकार से और दूर अंचलों में कई नए नए अधिकारियों को नियुक्त किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? चुनाव की जो व्यवस्था थी उसमें कुछ घटनाएं घटी। जैसे देखा जाए कि जिन इलाकों में पर्दा प्रथा था या सख्ती से स्त्रियों के लिए कानून बने हुए थे, उन क्षेत्रों में महिलाओं को मत केंद्र बनाया गया, यानी महिलाएं द्वारा वहाँ पर मत केंद्र बनाया गया और महिला ही कर्मचारी तैनात हुए। एक घटना आपको बताती हूँ कि अजमेर में एक मत देने के लिए एक लेडीज आई, जो पूरे पुरखों से ढकी हुई थी, केवल उसकी एक उंगली क्या थी, खुली हुई थी, और वो उसी से मत देकर चली गई। उसके बाद कुछ ऐसी भी घटना हुई, जैसे गांव में लोग मत देने के लिए, शहरों बूथ थोड़ा दूर दूर में बना था, तो लोग पैदल चल कर आए। रात गुजारने के लिए लोग नाच गाना भी रास्ते में किए और गाते हुए फिर सुबह होते ही उन्होंने मतदाता केंद्र पर पहुंचकर मत प्रदान किया। उसके अलावा कुछ और था कि उस समय पार्टी आदि के बारे में लोगों को जानकारी होती नहीं थी कि वो किसको चुने, उनका लीडर कौन हो। तो उन लोगों ने क्या किया, अपने उम्मीदवारों के लिए कुश्ती लड़ाया। कहीं पर कुश्ती हुई तो कहीं पर मुर्गा को लड़ाया गया, और उस पर जो पहलवान या जो मुर्गा जीता, उसी उम्मीदवार को उन्होंने वोट देना तय किया। इस प्रकार से देखते हैं कि हमारे देश में चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मतदाता सूची में 45% लोगों ने मतदान किया, महिला मतदाताओं में 40% हुए। और इस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस का प्रमुख था, उन्हें लोगों ने वोट देकर अपना प्रधानमंत्री चुने।
लोकसभा में 75% मत जो है मताधिकार किसको मिले या मत जो है किसको मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व कांग्रेस को मिला। और इस प्रकार से पहला हमारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और अन्य दलों को भी कुछ मात्रा में वोट प्रदान हुए, लेकिन वो विपक्षी दल के रूप में बैठे। इस प्रकार से हमारे बहुदलीय लोकतंत्र को और पहला और कामयाबी जो है प्रभावी कदम हमारे देश में पड़ा। और इस प्रकार से भारत में जो है चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई और लोकतंत्र को मजबूत किया गया। आज इतना ही।